गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकोट में गेम जोन में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें आपको कि अब तक 12 बच्चे समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। तो रांची के कई मॉलों में संचालित हो रहे गेम जोन, रांची के गेम जोन को लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है, ये देखने वाली बात होगी। रांची का गेम जोन कितना सुरक्षित है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। रांची के कई मॉलों में संचालित हो रहे गेम जोन और रांची के गेम जोन को लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है, क्योंकि गुजरात में ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची का गेम जोन कितना सुरक्षित है, बड़ा सवाल है। गेम जोन को लेकर के सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। तो गुजरात के राजकोट में गेम जोन में बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में तकरीबन 12 बच्चे समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। तो गुजरात के साथ साथ रांची के भी कई मॉलों में गेम जोन को संचालित किया जा रहा है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि रांची के गेम जोन को लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट है और गेम जोन ये कितना सुरक्षित है। तमाम जानकारी के लिए दीपक सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से गुजरात के राजकोट में एक मॉल में जो गेमिंग जोन में जो आग लगी है और उस आग लगी से 12 बच्चे समेत 35 से अधिक लोगों की जो है वो मौत हुई है। और जब वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है और इसको लेकर के वहाँ पे जो है प्रशासनिक तौर पे भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी शोक व्यक्त किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब गेमिंग जोन बड़े बड़े मॉल में बनाए जाते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सेफ्टी के दृष्टिकोण से क्या कुछ जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, जो होती है या नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राजधानी रांची में भी कई ऐसे बड़े बड़े मॉल आज की तिथि में बने हैं जहां पर गेमिंग जोन है। ख़ास तौर पे अभी गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में इस तमाम स्कूल कॉलेज जो है वो गर्मी की छुट्टियां हैं तो बच्चों को लेकर बड़ी संख्या में लोग जो है वो मॉल पहुंचते हैं। गेमिंग जोन में जो इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन के लिए बच्चों को लेकर के पहुँचते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की अगर आकस्मिक घटना जो होती है तो उससे बचाव को लेकर के जो तमाम तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, खास तौर पे मॉल के जो संचालक होते हैं उनके द्वारा तमाम तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की अहम जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ जिला प्रशासन हो या फिर रांची नगर निगम हो, उनके तरफ से भी तमाम चीज़ों पर विशेष तौर पे निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। क्या वो तमाम चीज़ें हैं, ये सबसे अहम और बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में इतनी बड़ी घटना हुई है और इतने लोगों की जो है जाने गई है, कितने परिवार उजड़ गए हैं। हालांकि बहुत लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झुलस गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो राजधानी रांची में जिस तरह से उसको लेकर के जो अलर्ट जारी होना चाहिए, क्या वो अलर्ट जारी कराया गया है प्रशासन के द्वारा या फिर जो मॉल के जो संचालक होते हैं क्या उनके द्वारा भी इस तरह को घटना को लेकर के जो है अलर्ट जारी किया गया है? तो ये सवाल है। और जिस तरह से राजधानी रांची में हमने कहा भी कि कई ऐसे बड़े बड़े मॉल, खास तौर पे बड़े बड़े जो महानगर है वहाँ पे मॉल का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है। और मॉल जब बन रहा है बड़े बड़े मॉल तो वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्था होती है। सिनेमा मल्टीप्लेक्स होता है और शॉपिंग मॉल होता है। इसके अलावा बच्चों के मनोरंजन के लिए गेमिंग जोन होता है। तो अभी गर्मी के समय में बड़ी संख्या में लोग जब मॉल पहुंचते हैं, गेमिंग जोन में बच्चों को जब वो मनोरंजन करते हैं और ऐसे में अगर शॉर्ट सर्किट से या किसी कारणवश अगर वो इस तरह की आगजनी की घटना होती है और उसमें अगर लोगों की झुलसने से मौत होती है तो इसको लेकर के सेफ्टी के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर जो मॉल संचालक हो या फिर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन को इसको लेकर के अलर्ट जारी करना चाहिए और सेफ्टी के दृष्टिकोण से जितने भी तरह के जो व्यवस्था को सुनिश्चित कराने की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ों पर विशेष तौर पे पहल करने की ज़रूरत है। तभी जाकर के इस तरह की जो आकस्मिक घटना है वो कहीं ना कहीं होने से रोका जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।